बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप हाई टीज़ पे पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को भी बना के लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप अफ्तार में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग फ्राइड फूड खाना नहीं पसंद करते तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा। आधे 1 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको मैं फ़ौरन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। इतने में जिसका ये एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी, मतलब 1 के 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। और अब हम अपना सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद स्लाइसेस, और इस पे हम लगा देंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको स्प्रेड कर लेंगे, इवनली आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिक्का के पीसेस थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। दो स्लाइसेस पे रखेंगे इस तरह से, और इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो एक स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़ और केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों को मिक्स करते हुए। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे खीरे। खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे पतले पतले कटे हुए इस तरह से, और जितने आपको पसंद हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जो दूसरा सैंडविच है उससे हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए उसको आपने हल्के से प्रेस कर देना है। अब इसकी जो एजेस है वो हम कट कर लेंगे, जो कॉर्नर्स हैं इसके। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेना है इसको, और ये सैंडविच बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है।
और काफ़ी फेमस है, बहुत सारी बेकरी से मिलता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे अपने मुताबिक और एक हेल्दी तरीके से, मतलब उधर नहीं पता होता हमें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो आप इसको बना के खाएंगे तो आप लोग घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेकरी से ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए बस इसको हम बीच में से इस तरह से स्लाइस कर देंगे और ये 4 ब्रेड के साथ ही बन के तैयार होता है, मतलब 4 स्लाइसेस के साथ ही बन के तैयार होता है। थोड़ा लॉन्ग होता है और एक पीस भी कोई खा लेगा तो उसका पेट आराम से भर जाता है। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक लग रहा है ना मज़ेदार सा, और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और बनाए तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, मुँह में जाके खुल जाता है, बेहद मज़ेदार लगता है। पिज़्ज़ा बनाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन सैंडविच बनाना काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों का कभी भी पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहे और टाइम ना हो तो आप लोग ये सैंडविच बना के पिज़्ज़ा की क्रेविंग को भी दूर कर सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया था मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। ये 2 डली प्याज की थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के मैंने ऐड किया है। रेडीमेड मसाला है, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम दही आधा कप के बराबर। यहाँ पर मैं इसकी ना जो फिलिंग बना रही हूँ वो बहुत क्विक वाली बना रही हूँ। आपके पास चिकन बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ है तो ये बहुत इजीली मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अब दही को हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने बॉयल चिकन ऐड किया है। बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन आधा किलो के बराबर मैंने लिया था, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे, तो दही का पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तब तक आपने इसको पका लेना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसे कुक होने में, और ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सैंडविचेस के लिए हम बनाएंगे सैलेड मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर मेरे पास पर्पल वाली बंद गोभी थी तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आधा कप हम नॉर्मल वाली बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी गाजर ऐड करेंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है जो ऐड करना चाहें, मैंने बस सिंपल कोल्स्लो बनाया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद बस ये मज़ेदार से सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे, इसके बाद हम सैंडविचेस को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने 2 अदद स्लाइस रख दिए हैं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस को। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना बताऊँगी होममेड। तो बस इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। इसके ऊपर चिकन जो हमने मज़ेदार सी बनाई थी वो रख देंगे, अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड कर देनी है। इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको दूसरी स्लाइस से मैंने कवर कर दिया है। इसके ऊपर हम सैलेड रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में, और इसको भी आपने फैला लेना इस तरह से। दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे।
अब ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे ऊपर वाली स्लाइस पे, इसको स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे। और इसको भी आपने स्प्रेड कर देना है, फैला लेना है इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे थोड़ा सा। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ा सा ऑरिगानो जो है उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने हैलोपिनो ऐड कर दी है, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी इसके ऊपर। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर के लिए बेक कर लीजिएगा जितनी देर में चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो देखिए मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन इसको आप बना सकते हैं बजट में रहते हुए। और जो मैंने आपको रेसिपी दी है चिकन की रेसिपी, इस रेसिपी से आप काफ़ी सारे सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिलिंग आप लोग चाहें तो फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सैंडविच खाने का तो आप लोग इसको बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो होती है घर के अंदर मौजूद। तो जब दिल चाहे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए इसको हम कट करेंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही फिलिंग होता है, आप लोग चाहें तो डिनर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही इजी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। इसको बना के आप लोग सुबह के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको हाई टी पे बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। आपने इसको हार्ड बॉईल कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप लोग इसको मैश भी कर सकते हैं पोटैटो मैशर की मदद से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे खीरा बारीक कटा हुआ। तो एक मीडियम साइज़ का खीरा लिया था, उसको मैंने बारीक कट कर लिया था। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। गाजर ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। चिकन ऐड करेंगे इसमें 1.5 कप के बराबर। मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था। अब इसके अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी बेहद आसान है। आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस चिकन बॉईल करना है और अंडे बॉईल करने हैं, तो ये फ़ौरन से बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए सैंडविचेस का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब इधर हम ब्रेड ले लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपने अच्छी क्वान्टिटी के अंदर इसको स्प्रेड कर देंगे। दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे। और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसको हम बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं घर के अंदर। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर चिकन, जो कि मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और इसको कुक करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे और इतने में गल भी जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे पीसेस में हमने कट किया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर छोटे क्यूब्स में कटा हुआ। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया है, इसलिए इसके अंदर मसाले डाले हैं, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे सैंडविचेस। मसालों को हल्का सा पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके अंदर आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने की क्लिप जो है मुझसे डिलीट हो गई है, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये मज़ेदार सी हमारी चिकन सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है। ये देखिए। अब सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये मज़ेदार सी फिलिंग और इसको फैला लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। आपने अच्छी क्वांटिटी में रखनी है इसके अंदर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा देंगे इस तरह से, हल्का सा ड्रिज़ल कर लेंगे। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद एक पैन ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं। स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर। स्टोव मैंने ऑन कर दिया, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है और ऊपर से स्लाइस है उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है ब्रश की मदद से। एक साइड से जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न कर देना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतने में हमारा चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। और देखिए ये रेडी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें एक हल्का सा पाकिस्तानी टच है मसालों से जो हमने दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार सैंडविचेस बनके तैयार होते हैं। इससे आप 3 सैंडविचेस बना सकते हैं, जो मैंने आपको मिक्सचर बनाना बताया था। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही यमी बने थे। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में आप बना कर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फ्राइड सैंडविच। बहुत ही आसान है इसको बनाना और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इसको बना के आप लोग चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नाश्ते भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को आपने ग्रेट कर लेना या फिर आप पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो जब आलू ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर बारीक कटी हुई तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। बॉयल चिकन ऐड करेंगे, बॉयल और शेडेड चिकन है, ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, हस्बे जायका आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैंडविचेस का जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नाश्ते के लिए बनाना चाहते हैं तो रात में ये मिक्सचर बना के रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपका ये मिक्सचर बना हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो इसके ऊपर आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है, इसको इवनली स्प्रेड करेंगे और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे इस तरह से। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत फिलिंग निकल गई है इसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर देना है। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। इसको आपने कट कर लेना है इस तरह से। अब इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। तो आपने अंडे ले लेने हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब क्या करेंगे, एक सैंडविच का पीस उठाएंगे, इसको आपने हल्का सा बस डिप करना है अंडे के अंदर, चारों तरफ से अच्छी तरीके से अंडा लग जाए, ताकि इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब सैंडविच के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। जब अंडे से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे, जो फिलिंग है इसकी वो सिक्योर हो जाएगी। तो आपने बस अच्छी तरीके से अंडा लगाना है, उसको फ्राई कर लेना है। अब इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है तो आपने सिर्फ अंडे को ही फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम सर्व कर देंगे किसी भी अच्छे से सॉस के साथ। और इन सैंडविचेस को आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के सर्व कर सकते हैं। हाई टी में, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हेल्दी हैं और बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। चाहें तो बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, या फिर शाम की चाय पे बनाएं, इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 अदद अंडे चाहिए होंगे। इनको मैंने क्या किया था, हार्ड बॉईल कर लिया था। अब इधर हम एक ग्रेटर ले लेंगे, ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फोक की मदद से इसको मैश कर सकते हैं, और इसको आपने इस तरह से बस ग्रेट कर लेना है। जब अंडे ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, वो ऐड कर दिया है मैंने। गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई आधा कप। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर मेयोनीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, बस सिंपल से स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है ये। और आप लोग चाहें तो इसको पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बेहद आसान है। टीनेजर्स आराम से बना लेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, हर चीज़ को सिर्फ मिक्स ही करना है। तो देखिए सैंडविचेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं।
अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।